अंदर आने की जरूरत नहीं है, कोई बदमज़गी ना हो। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। ख्याल रखो। अपना भी। सारा अपना फोन भूल गई है। मैं देख रहा था। उसामा, हाय। हेलो। कैसे हो? आई एम फाइन। तुम कैसी हो? तुम्हारे सामने हो। अब ज़ारा अपना फ़ोन मेरी गाड़ी में भूल गई थी। अगर तुम माइंड ना करो, कैन यू गिव इट टू हर? या श्योर। चलो मैं चलता हूँ। हम इतनी जल्दी यहाँ इतनी दूर आए हो, थोड़ी देर ताहिर भाई के साथ भी बैठ जाते। ताहिर भाई अभी तक घर नहीं आए, इसलिए मुझे ज़ारा को ड्रॉप करने खुद आना पड़ा। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि आंटी को मुझसे मिलकर कोई खास खुशी होगी। तो एक्चुअली मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। हम यहीं बैठ जाते हैं। नूर गाड़ी में बैठी है, शी इज़ अलोन, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। बस आई डोंट थिंक कि किसी भी टॉपिक पर बात करने की गुंजाइश बाकी है। देखो लिशबा, सॉरी मैं तुमसे 1000 बार कर चुका हूँ। एंड इफ यू से, मैं एक बार फिर कर देता हूँ। चलता हूँ। उसामा, क्या सॉरी कहने से दुख का एहसास कम हो जाता है? टूटा दिल जुड़ सकता है? अपनी मोहब्बत को कोई भुला सकता है? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है उसामा। आज भी बहुत शिद्दत से चाहती हूँ और हमेशा चाहूंगी। देखो लिशबा, मैंने तुमसे मोहब्बत कभी नहीं की। यस, बट आई डू केयर फॉर यू। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे जैसे इंसान के लिए खुद को तकलीफ में डालना बंद करो। मोहब्बत तो नूर भी तुमसे नहीं करती। दैट्स डिफरेंट। It's not. इट इज। नूर मेरी वजह से जिस भी तकलीफ से गुजरी है, मैं जब भी उसे तकलीफ में देखता हूँ मुझे दर्द होता है, दम घुटता है मेरा। तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती हो ना, अगर वाकई में मुझसे मोहब्बत करती होती तो मेरी तकलीफ का एहसास होता, तो मेरी अजियत का एहसास होता। एनीवे, ख्याल रखो। आप चलो आइसक्रीम खाने चलो। नहीं, रहने दो, घर चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हें पता है मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद भी नहीं है। फोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अच्छा खैर, वो अलिशवा क्या कह रही थी? यार वो इरम की कॉल आ रही है। हाँ इरम बोलो। हाँ, वो दरअसल आपने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ज़रूर बताऊँ। हाँ सब खैरियत है। अब्बू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उन्हें बार-बार फ़ीवर हो जाता है और काफ़ी हाई। हाँ उनकी तबीयत कुछ ख़राब ही लग रही थी मुझे पहले भी। अम्मी अब बहुत कोशिश करके उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई हैं। तो यार मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं ले जाता। डॉक्टर ने क्या कहा? यही तो नहीं पता चल रहा है। एक्चुअली अम्मी की फ़ोन की बैटरी लो थी तो अब शायद ऑफ हो गया है और अब्बू फ़ोन लेकर नहीं गए। और उन्हें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन पता कैसे चलेगा वो कहाँ पे है? वो मुझे पता है क्योंकि राइड मैंने ही बुक की थी। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे उनकी लाइव लोकेशन शेयर कर दो, मैं वहाँ जाके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। और मेरी बात सुनो, प्लीज़ परेशान मत होना, इंशाल्लाह जो भी होगा ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ओके, मैं तुम्हें पहुँच के इन्फॉर्म करता हूँ। मैं करती हूँ आपको सेंड। ओके बाय। राशिद अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, वी हैव टू गो। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम। राशिद नाम से कोई पेशेंट आया होगा। नूर, उसामा, तुम दोनों यहाँ? आप ही को ढूंढ रहे थे पप्पो। मुझे इरम की कॉल आई थी, वो काफ़ी परेशान लग रही थी। हाँ बेटा, वो परेशान हो रही होगी। दरअसल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैं अभी काउंटर पर ही जा रही थी उसे कॉल करने। खाला, लेकिन खालू को हुआ क्या है? उनके काफ़ी टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं या तो डेंगू हो सकता है या मलेरिया। अंकल हैं कहाँ? अंदर कमरे में ड्रिप चढ़ रही है। बहुत तेज़ बुखार था उनको, वीकनेस भी बहुत हो रही थी, खाते भी कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कब तक आएंगे रिपोर्ट्स? बेटा, ये मेडिसिन लिख के दी थी, यही लेने जा रही थी मैं। आप दीजिए मुझे, मैं चेक करता हूँ। आप फिक्र मत करें खाला, खालू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसे यहाँ किसने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया राशिद, ये दोनों यहाँ खुद ही आए हमारी मदद करने के लिए। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। और हुआ क्या है मुझे? डेंगू हुआ था। खुदा न खास्ता कैंसर नहीं जो मेरी लाश उठाने आ गया है। अल्लाह ना करे राशिद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी हड्डियों में अभी इतना दम है कि मैं अपना और तुम्हारा बोझ उठा सकता हूं। और जिंदगी में अगर कभी मैं बिल्कुल लागर, बिल्कुल कमजोर भी हो जाऊं, चलने के काबिल भी न रहूं, तो भी मैं अपने बेटे के कातिल से कभी मदद नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। चलो। मैं आता हूँ। पप्पू, ये दवाइयाँ।